हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्टकट मेथड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एलसीएम कम से कम 2 नंबर का फाइंड आउट किया था, या देखिए 2 से ज़्यादा नंबर हो या कम से कम 2 नंबर हो, उसी नंबर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल नंबर का एलसीएम फाइंड आउट नहीं होता है, एलसीएम होता ही नहीं है सिंगल नंबर का। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, अगर एक जैसा नंबर हो, एक जैसा नंबर 2 बार आया हो या 2 से ज़्यादा बार आया हो, 50 बार भी आया हो चलेगा, कोई बात नहीं है। एक जैसा नंबर अगर 50 बार आया हो चाहे 2 बार आया हो, उस कंडीशन में उसका एलसीएम क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 15 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 दोनों सेम नंबर है, तो कहेंगे इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 15 होगा। 20 का एलसीएम 20 होगा, 30 का एलसीएम 30 होगा, 99 का एलसीएम 99 ही होगा। बात आ रही समझ में। एक जैसा नंबर, एक ही नंबर अगर 50 बार रिपीट कर दिया गया तो उसका एलसीएम वही नंबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके अलावा देखिए, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 26 का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे इस तीनों का एलसीएम क्या होगा जी, तो 26 होगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा नंबर दिया है और एक बड़ा नंबर, यहाँ पर सेम नंबर्स नहीं दिया गया है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे 15 और 26 यहाँ पर दिया गया था, तो सेम उसका एलसीएम हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है। इस कंडीशन में हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो स्मॉलर नंबर है, क्या स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि स्मॉलर नंबर का टेबल पढ़ने से क्या ग्रेटर नंबर आ जा रहा है। तो देखिए 16 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो जो ग्रेटर नंबर है वो होगा। बात आ रही समझ में, यानी कि एक स्मॉलर नंबर हो एक ग्रेटर नंबर हो, और स्मॉलर नंबर के टेबल में अगर ग्रेटर नंबर आ जा रहा है तो इस कंडीशन में कहेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो ग्रेटर नंबर होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 64 है। यहाँ पे टोटल 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो देख रहे हैं कि 16 के टेबल में ये 64 आ जाएगा। और क्या 32 64 को डिवाइड कर देगा, यानी 32 के टेबल में 64 आएगा, तो इसका भी टेबल 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ये वाला आ जाएगा। तो इस कंडीशन में कहेंगे इन तीनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 64 होगा। जैसे बहुत सारा नंबर्स अगर दिया गया है तो उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा, अगर वो लार्जेस्ट नंबर जितने भी स्मॉलर नंबर्स है सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो उस पूरे नंबर्स का क्या होगा जी, एलसीएम होगा। बात आ रही समझ में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 नंबर्स दिए गए हैं। इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन है जी, तो 96 लार्जेस्ट नंबर है। देखिए 12 के टेबल पढ़िएगा, ये 96 आ जाएगा। 48 के भी टेबल में 96 आ जाएगा, और 24 के भी टेबल में क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स में 96 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो 96 होगा। ठीक है, यानी जितने भी स्मॉलर नंबर है सबके टेबल में जितने भी स्मॉलर नंबर है सब डिवाइड कर दे रहा है लार्जेस्ट नंबर को, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए एक स्मॉलर नंबर दिया है, ग्रेटर नंबर दिया है, और स्मॉलर नंबर के टेबल में ग्रेटर नंबर नहीं आ रहा हो, उस कंडीशन में कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए उस कंडीशन में क्या करना है, देखिए 12 के टेबल में 16 नहीं आएगा, तो आप ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो देखिए 2 के टेबल में 12 भी आएगा, 16 भी आएगा। इसके अलावा 4 के टेबल में 12 भी आएगा और 16 आएगा। क्या 4 के अलावा और कोई नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, तो देख रहे हैं 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जो लार्जर नंबर आ रहा है ना जी, उस लार्जर नंबर से किसी एक को डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस 3 से आप क्या कर दीजिए, 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 16 में मल्टीप्लाई करेगा तो 16 3 क्या हो जाएगा, 48। यानी कि 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 48 होगा। जैसे यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं। अब देखिए स्मॉलर नंबर क्या है, 16 है। क्या 16 के टेबल में 32 आ जाएगा। पहले लार्जर नंबर को एकदम लार्जेस्ट वाले नंबर्स को देखना है, तो 16 के टेबल में ये 32 आ जाएगा। तो देखिए 16 के टेबल में अगर ये 32 आ जा रहा है तो 16 के लिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 24 और 32 का ही एलसीएम बता दीजिएगा तो वही एलसीएम 16 के लिए भी हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो अब आपको क्या करना है, 24
और 32 का ही एलसीएम बताना है। क्या 24 के टेबल में 32 आएगा? तो नहीं आ रहा है। तो एक ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके टेबल में दोनों आ जाए। तो देखिए दोनों 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जिससे कि दोनों डिवाइड हो। उस कंडीशन में क्या कीजिए आप, किसी एक को 8 से डिवाइड कर दिए, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में हो जाएगा। तो इन तीनों का देखिए एलसीएम हम इन्हीं दोनों का बताएंगे, लेकिन वो हो जाएगा वो सब तीनों के लिए, ठीक है। तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 96, यानी कि 16, 24 और 32 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 96 होगा। जैसे यहाँ पर भी देखिए 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है जी यहाँ पर 72 है। क्या 24 72 को डिवाइड करेगा? तो करेगा। तो इसके लिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों का ही कर दीजिए, वही एलसीएम इस 24 के लिए भी हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 36 के भी टेबल में ये आ जा रहा है, तो इसके लिए भी एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनली क्या बोल दीजिए कि 72 ही क्या होगा जी 72 इन तीनों का एलसीएम होगा। बात आ रही समझ में? यानी 20 ये देखिए 24 के टेबल में भी आ रहा था, 36 के भी टेबल में आ जा रहा था। अब एक और बात यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग। लार्जेस्ट नंबर कौन है जी? यहाँ पर लार्जेस्ट है 48। क्या 8 के टेबल में आ जाएगा 48? तो 8 के टेबल देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 48 आएगा। तो 8 के लिए एलसीएम फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी देखिए जितने भी छोटे छोटे नंबर्स होंगे ना, अगर छोटा छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो उस नंबर को कट कर दीजिए। उसके लिए आप एलसीएम फाइंड आउट नहीं भी करिएगा तो फाइनल जो आंसर आएगा ना एलसीएम बड़े नंबर्स का, उसी में ये छोटे वाले नंबर्स का भी एलसीएम इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या 24 के टेबल में ये 48 आएगा? इसके लिए भी एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 36 के टेबल में 48 नहीं आएगा, यानी कि 36 48 को डिवाइड नहीं करेगा। इस कंडीशन में आपको एक ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो देखिए ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड, दोनों नंबर्स 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ ये देखा जाए तो दोनों 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। इस कंडीशन में देखिए 12 से क्या करेंगे, किसी एक को कट कर दिए, इसको 12 से कट कर दिए 3 टाइम्स में। इस चारों का जो एलसीएम होगा अगर मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दूं तो ये कितना हो जाएगा 144 होगा। तो ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अगर सेम नंबर्स तो वही एलसीएम, छोटा बड़ा होगा तो छोटे वाले नंबर के टेबल में अगर बड़ा वाला आ जा रहा है तो बड़ा वाला नंबर्स क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहा हो, तो किसी एक को कट कर देना है। इसके अलावा ऐसा भी नंबर अगर मिल जा रहा है आपको, जैसे यहाँ पर देखिए 15, ठीक है, 15 और 7 का एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 15 और 7 का एलसीएम पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो देखिए 15 7 के टेबल में तो 15 आएगा नहीं। एक ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो देखिए 1 को छोड़कर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। 1 से ही दोनों डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। तो इस नंबर का अगर एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। अगर दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल 1 से हो रहा है, यानी कि वो नंबर को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उन दोनों नंबर्स का क्या होता है जी? तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। इसलिए 105 इन दोनों का, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे